आपने अक्सर अपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चला करो, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वाकई नंगे पैर घास में चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और घास पर नंगे पैर चलने से आपको और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपकी आंखों की रोशनी को पूरी उम्र सही रखेगी। आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। सुबह सुबह जब आप नंगे पैर घास में चलते हैं, ख़ास तौर से ऐसी घास जिस पर ओस पड़ी हो, तो आपका मन खुश हो जाता है। आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इसका असर होता है। आपकी मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, हॉर्मोन्स में संतुलन आने लगता है, मन शांत होने लगता है, आँखों को एक सुकून सा महसूस होता है। आँखों की रोशनी का संबंध हमारे शरीर में पित्त से बताया गया है, अग्नि तत्व से बताया गया है। तो जब आप नंगे पैर घास पर चलते हैं तो ये जो पित्त है, ये जो अग्नि है, ये शांत होने लगती है और एज अ रिज़ल्ट आपकी आँखों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार जब आप नंगे पैर घास पर चलते हैं तो आपके पैरों के तलवे और पैरों की उंगलियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पैरों की मालिश होती है और पैरों की उंगलियों में जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो आपके पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं, आँखों से जुड़ी हुई हैं, ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, उन पर एक्यूप्रेशर आता है, प्रेशर आता है। और ये प्रेशर पॉइंट्स जब एक्टिवेट होते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों की कार्य करने की क्षमता में सुधार देखा गया है। साथ ही जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रिसर्च में ये साबित हुआ है कि जब आप नंगे पैर घास पर चलते हैं, आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार होता है, क्योंकि शरीर में जो फील गुड हार्मोन्स हैं, जो एंडोर्फिन्स हैं, वो बढ़ने लगते हैं और कॉर्टिसोल का लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो घटने लगता है। रात को आप अच्छी नींद सो पाते हैं, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, आप दिल की बीमारियों के ख़तरे से दूर रहने लगते हैं। तो सोचिए, सुबह सुबह आधा घंटा भी अगर आप निकाल लेते हैं, नंगे पैर घास में चलते हैं और इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। शरीर पर धूप पड़ती है, इस कारण आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है। आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के खतरे से बचे रहते हैं। तो इससे आसान और क्या तरीका हो सकता है स्वस्थ रहने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं कि जब आप नंगे पैर ज़मीन पर चलते हैं या घास पर चलते हैं, तो जो अर्थिंग होती है, यानी अर्थ में, पृथ्वी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो बीमारियों का कारण है, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, आप बीमारियों से दूर रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। तो खाने पीने से तो आंखों की रोशनी ठीक होती ही है, लेकिन अर्थिंग की ये जो टेक्निक है, घास पर चलने से जो प्रभाव होता है, उसका मुकाबला कोई तरीका कर नहीं सकता। तो अगर आपने आज तक इस प्रैक्टिस को नहीं किया है तो आज आप इसे करके देखिए। सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलिए। आप इसके साथ डीप ब्रीदिंग को भी ऐड कीजिए, वॉकिंग योगा कीजिए। चलते चलते अपनी सांसों पर ध्यान रखें और लंबी और गहरी सांसें लें। थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि जिस घास पर आप चल रहे हैं वो साफ सुथरी हो, वहाँ पर केमिकली ट्रीटेड वाटर, एसटीपी वाटर ना डाला जाता हो, कांच के टुकड़े या कील वगैरह, पत्थर वगैरह ना हो, वरना आपको चोट लग सकती है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, ज़ुकाम रहता है, या जिनके शरीर में कफ प्रकृति है, वो इस अभ्यास से बचें और सर्दियों के दिनों में भी आप इस अभ्यास को ना करें। और साथ में कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, इन्हें आप फॉलो कीजिए।
जैसे आप जब भी टाइम मिले आप पामिंग ज़रूर करें। हथेलियों को आपस में मला, आंखों पर रखा, क्योंकि दिन भर आप मोबाइल और कंप्यूटर पर रहते हैं, उनमें से जो रेज निकलती हैं उनका बहुत बुरा प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ता है, आंखों की रोशनी पर पड़ता है। तो पामिंग करने से आपकी आंखें जो हैं वो रिलैक्स होती हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है, ये भी आप कर लिया करें। इस तरह से ये 3 उंगलियों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20-25 बार आप इस अभ्यास को करें और फिर से हथेलियों को मलकर अपनी आंखों पर रखते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। बादाम और सफ़ेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है ना, ऐसे सफ़ेद मिर्च भी आती है। आप 5 बादाम और 3 सफ़ेद मिर्च रात को भिगो दीजिए और सुबह सुबह इन्हें, बादाम के छिलके हटा लीजिए और इन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाइए। मिर्च लगती है तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री भी ऐड कर दीजिए। आप करके देखिए इन्हें। ये इतने आसान, असरदार और आजमाए हुए तरीके हैं कि देखिए, मुझे तो अभी तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप भी ट्राई करें और वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो चाहे इसे लाइक मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, आप इसे 10 लोगों तक भेज दीजिए। आंवला एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, पूरे शरीर को इससे फ़ायदा होता है, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। तो किसी न किसी रूप में आप आंवले का सेवन करें और सुबह सुबह उगते हुए सूरज की तरफ देखकर त्राटक करना। सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आप किसी कैंडल या दीपक की लौ को थोड़ी डिस्टेंस, आई लेवल पर रखकर लगातार देखें जब तक कि आपकी आंखों में पानी ना आ जाए। ये तो ऐसा तरीका है जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। घर बैठे बैठे अगर आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, शरीर को इतने फायदे हो रहे हैं, तो इसे करने में क्या बुराई है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप एक हस्त मुद्रा का अभ्यास कीजिए। इस मुद्रा का अभ्यास करने से चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम होता है और चश्मा हट जाता है। आपकी जो रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, आखिरी 2 उंगलियां हैं, इन्हें अंगूठे के टिप से मिला देना। दोनों हाथों से करेंगे ये मुद्रा। इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ कर लीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए और लगातार मन में ये भाव कि प्राणों का प्रवाह मेरी आंखों की तरफ हो रहा है, आंखों की रोशनी बढ़ रही है। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हुए आप 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, वैसे तो कहा जाता है कि आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो आप शीर्षासन कीजिए, लेकिन सभी लोगों की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो शीर्षासन कर पाएँ। और 40 की उम्र के बाद तो मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ कि आप शीर्षासन करें। तो आप, आसान तरीका है, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें। ये आपके शरीर में वात, पित्त और कफ में संतुलन लाता है। आंखों की रोशनी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जिन्हें आई प्रेशर बना हुआ है उनको इससे फ़ायदा मिलता है और शरीर के हर अंग को इससे फ़ायदा मिलता है। 99.9% रोग सिर्फ अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से ठीक हो जाते हैं। बस करने का सही तरीका आना चाहिए। सीखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।